वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद वल फुरक़ानुल हमीद की जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, इसका तर्जमा बयान करने से पहले बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ। आइए हम और आप तमामी हजरात अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना जो आलम हस्ती के ईजाद के बाइस गर्दिश लैलो निहार के मतलूब बानी काबा की दुआ इब्ने मरियम की बशारत के ज़हूर कायनाते वजूद के उलझे हुए गेसुओं को संवारने वाले तमाम जहानों के बिगड़े निज़ामों को सुधार देने वाले हज़रत अब्दुल्लाह के हिलाल हज़रत आमीना की आँखों के तारे दाया हलीमा के राज दुलारे अभागनों के सुहाग यतीमों के सहारे बेकसों के कस बेबसों के बस बेचारों के चारा गरीबों के हामी यतीमों के वाली शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन तमाम रात यादे इलाही में न सोने वाले हम गुनाहगारों की खताओं पर जार जार रोने वाले हम सब के काम आने वाले राह भूलों को राह दिखाने वाले गिरतों को उठाने वाले बेसहारों को सहारा देने वाले रोतों को हंसाने वाले टूटी हुई हड्डी को लुआब दहन से जोड़ देने वाले आका मक्का की धरती पर टूटी चटाई पर बैठकर दोनों जहान का फैसला फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक मर्तबा हम और आप तमामी हजरात अपने आका मौला हुज़ूर ताजदार मदीना जो सुबह कायनात के शम्स दोहा शाम कायनात के बद्र दुजा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूदो सलाम अर्ज़ करें और पढ़ें वाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, शायर कहता है कि न दारा की बात है न दारा की बात है न सिकंदर की बात है, न दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। न दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है।
गुनाहगार भी हैं, परहेजगार भी यहाँ। गुनाहगार भी हैं, परहेजगार भी यहाँ। जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। और उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाएगी। वो ऊपर की बात है, ऊपर ही रखी जाएगी, वो ऊपर की बात है। बूजहल, भला तू कैसे समझ पाएगा मेरे आका का मर्तबा। बूजहल, भला तू कैसे समझ पाएगा मेरे आका का मर्तबा। तेरी अक्ल से बाहर की बात है, तेरी अक्ल से बाहर की बात है। न दारा की बात है, न सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम और आप तमामी हजरात अली जनाब हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हैं। और गुज़िश्ता साल की तरह, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को रखा गया। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मौला ताला हम सबों का यहाँ पर हाजिर होना, वली कामिल की बारगाह में हाजिर होना, मौला करीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। और हम जो भी घरों से कोई मुराद या मन्नत लेकर के आता है, अल्लाह के वलियों की बारगाह में अल्लाह पाक अपने इस वली के सदक़े में हम सबों की हर एक नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। बार वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या नबील्लाह या हबीबल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने जिस आयत मुबारक को मौज़ूअ सुखन बनाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, इस आयत मुबारक का सीधा सादा तर्जुमा है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब अल्लाह तबार आयत मुक़द्दसा के जुमले पे प्यारे इस्लामी भाइयों तवज्जो करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने किससे फरमाया? तो ये ईमान वालों से फरमाया, जिनके दिलों के अंदर ईमान है उनसे फरमाया। ये नहीं फरमाया या अय्युहल मुस्लिमून, ए मुसलमानों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये नहीं फरमाया या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम ने ये प्यारा लक़ब हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद में एक जगह नहीं, एक मर्तबा नहीं या दो मर्तबा नहीं, बल्कि 88 मर्तबा हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। इस लक़ब से पहले उम्मत के नबियों से खिताब किया जाता था। ये इज्जत हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिली क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे बराह रास्त खिताब फरमाया।
तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुक़द्दसा में दो खजानों का जिक्र फरमाया, एक ईमान और दूसरा तक़वा। ईमान और तक़वा दो खजानों का जिक्र फरमाया। तीसरा शैतान इसका चोर है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब शैतान से बचने के लिए, इससे अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी किसी मर्द दुर्वेश का दामन पकड़ लो, किसी मकबूले बारगाह इलाही के हाथों में हाथ देकर अपने खानाए दिल को मुनव्वर कर लो, ताकि तुम्हारे ईमान और तक़वे की हिफाजत हो जाए। ईमान और तक़वे की हिफाजत हो जाए। ईमान को बचाने के लिए किससे? शैतान से बचाने के लिए अल्लाह फरमाता है वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम्हारे ईमान और तक़वे की हिफाजत हो जाए। नमाजी को नमाज में ये दुआ मांगने की तलकीन की गई है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, और रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब आइए हम कुरान से पूछते हैं, क्या वो इनाम याफ्ता कौन लोग हैं जिनके नक्शे कदम पर चलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पांचों वक्त दुआ की जाती है? तो अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई वस्सालिहीन, यानी वो चार गिरोह हैं, वो चार जमातें हैं, नबी, सिद्दीक और शुहदा, औलिया इकराम की जमात है, जिनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पांच वक्त दुआ मांगते हैं। और कुछ तो नमाज में वलियों की गुलामी की दुआ मांगते हैं, और कुछ ऐसे नाहंजार होते हैं कि जो सलाम फेरते हैं तो उससे इनकार कर देते हैं। मगर अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है कि हम सुन्नियों की दुआ कबूलियत की दलील ये है कि हम नमाज में जो दुआ मांगते हैं, नमाज के बाद भी हम उसी पर कायम रहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्थ ये कर रहा था, शैतान से ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह वालों से लग जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम्हारे ईमान और तक़वे की हिफाजत हो जाए। ईमान और तक़वे की हिफाजत हो जाए। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, और शैतान का जो काम है इंसान को अच्छे काम से रोक देना और हर बुराई ले जाना। शैतान का जो काम है हर अच्छे काम से रोक देना, नमाजी मस्जिद से जाने रोक देना, तालीम को मदरसे में जाने से यहाँ, और हर बुराई के अड्डे को आबाद कर देना है। हमारी नौजवान नस्लों को बहकाकर, यानी कि नौजवान शराब के अड्डे तक पहुंचा देना, यह शैतान का काम है। कहां तक? शराब के अड्डे तक पहुंचा देना, कहीं जुओं की महफिल में पहुंचा देना, और कहीं पर जो है सट्टा खिलवाता है, कहीं पर अय्याशियों के कालगल सेंटर जितने भी आबाद हैं, आज हमारी इन नौजवान नस्लों से आबाद है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा तवज्जो करो, वो कौन सा बुराई का अड्डा है कि जहां मेरी कौम के नौजवान मौजूद नहीं है। अगर हम किसी शराब के अड्डे पर पहुंचते हैं तो मेरी कौम के नौजवान मौजूद हैं। अगर जुआ की महफिल को देखते हैं तो मेरी कौम के नौजवान मौजूद हैं। हर बुराई का अड्डा, हर बुराई की महफिल जो है मेरी कौम के नौजवान नस्लों से आबाद है। तो प्यारे शैतान भी तो यही चाहता है, हर अच्छे काम से रोक देना और बुराई की तरफ ले जाना। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अल्लाह ने फरमाया है ये शैतान खुला हुआ दुश्मन है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान खुला हुआ दुश्मन है। अब इससे ईमान को बचाने के लिए, हर तरह की बुराइयों से बचने के लिए रब ने इरशाद फरमा दिया, वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम्हारे ईमान और तक़वे की हिफाजत हो जाए। सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन लोग हैं?
या गांव में अगर चले जाओ तो गांव के अंदर अगर हम तलाश करते हैं सच्चा कौन है तो कौन मिलेगा? क्या गांव का कोई प्रधान सच्चा होता है या हमारे शहर का कोई भी नेता क्या सच्चा होता है? अरे बताओ, कोई सच्चा कहां तलाश करोगे प्यारे? अगर किसी को सच्चा तलाश करना हो तो आपको सच्चा कहां मिलेगा? जिनके नक्शे कदम पर चलने के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अरे कहीं दारुल उलूम मदरसों में चले जाओ तो मदरसे का पढ़ाने वाला कोई मुदर्रिस होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्चा होगा, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला होगा और कुरान को पढ़ाने वाला होगा, इल्म हदीस सीखा हुआ होगा और दूसरों को सिखाने वाला होगा। इसलिए प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, क्या खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, दुनिया में सबसे अच्छा वो है जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को सिखाए। तो बचने के लिए शैतान का काम है क्या इंसान को लास्ट वक्त तक कोशिश करता है, यानी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ये कोशिश करता है कि किसी तरह से मरने वाले के ईमान को ज़ाय कर दिया जाए, इसके ईमान को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर उस वक्त ईमान से फिर गया तो फिर कभी वापस नहीं लौटेगा, कभी वापस नहीं लौट सकता। आखिरी वक्त में अगर ईमान से फिर गया तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अपने वक्त के मुहद्दिस मुफस्सिर जिन्होंने के तफसीर कभी लिखी है, जब जिंदगी के आखिरी लम्हात नज़ा का आलम तकलीफ में मुब्तला है, इधर शैतान आ गया और आने के बाद सवाल किया, क्या ये राजी आपने उम्र भर मुनाजरे की कि खुदा को पहचाना? तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने कहा, बेशक खुदा एक है, बेशक खुदा एक है। शैतान ने कहा, इस पर कोई दलील? आपने दलील पेश कर दी, उसने वो दलील रद्द कर दी, दूसरी दलील पेश की वो भी रद्द कर दी, तीसरी दलील पेश की वो भी रद्द कर दी। 2 या 3 नहीं, 10 या 20 दलीलें नहीं, बल्कि 360 दलीलें पेश की इमाम फखरुद्दीन राजी ने। उस खबीस ने सारी की सारी रद्द कर दी। क्यों? कि वो मुअल्लिमुल मलाकूत रह चुका था। सारी दलीलें रद्द कर दी। नज़ा का इल्म है, तकलीफ में मुब्तला, परेशानी के आलम में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अगर जवाब नहीं देते हैं तो ईमान का मसला है। इस परेशानी के आलम में आप सोच रहे थे, आपके पीर मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमा कहीं दूर दराज मकाम पर वुज़ू बना रहे थे। वहीं से आवाज देकर कहा, क्या ये राजी क्यों ये नहीं कह देते हो मैं बिना ही किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं, मैं बिना ही किसी दलील के खुदा को एक मानता हूं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहु अलैहि रहमा फरमाते हैं कि पीरो कामिल के सरते ईमान की हिफाजत हो गई, ईमान बच गया। तो प्यारे मुसलमानों, ईमान को बचाने के लिए औलिया इकराम से वाबस्ता होना जरूरी है, औलिया इकराम के दामन से वाबस्तगी जरूरी है, औलिया इकराम की बारगाह तक इन अल्लाह वालों की खानकाहों से जुड़ा रहना जरूरी है, क्योंकि मेरे रब ने इरशाद फरमाया है, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम्हारे ईमान और तकवे की हिफाजत हो जाए। एक मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा है, देखिए अल्लाह वाले जो हैं, ये अल्लाह वाले जो हैं हमारी हर तरह से ईमान की हिफाजत करते हैं, हर तरह से हर हाल में हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं। मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी के शहर में फाहिशा औरत आ गई, तवाइफ आ गई। अब उस फाहिशा ने आकर बदकारी का सिलसिला शुरू कर दिया। शहर के नौजवान उस औरत के पास जाते हैं और बदकारी करते हैं और वापस चले आते हैं। यह सिलसिला जब शुरू हुआ तो शहर की फ़ज़ा ख़राब होती चली जा रही थी, शहर की फ़ज़ा बिगड़ने लगी है। कुछ लोग इकट्ठा हुए, हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा के पास पहुँचे और जाकर शिकायत की, बोले हुजूर हमारे शहर में एक फाहिशा औरत आ गई है जिसने कि बदकारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमारे नौजवान उसके पास जाते हैं और हमारी नस्लें बिगड़ती चली जाती हैं, नौजवान बिगड़ते चले जा रहे हैं।
तो हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने कहा ठीक है, इसका इंतज़ाम कर दिया जाएगा। शाम का वक्त होता है, हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने मुसल्ला लिया और उस फाहिशा के दरवाजे पर जा बैठे। मगरिब का वक्त हुआ, नमाज अदा की और वहीं पर तिलावत करने के लिए बैठ गए। आज शहर का कोई भी जवान आता है, वो हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा को देखता है और देखकर वापस चला जाता है। रात का कुछ हिस्सा गुजर गया। गुजरने के बाद उस फाहिशा ने अपनी खादिमा से कहा कि आज क्या बात है, अभी तक कोई आशना नहीं आया? बोले देख कर आओ। जब उसने अपनी उस ज़ुबानी दासी को दरवाजे पर भेजा, उसने देखा आकर हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा बैठे हैं और अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। उसने देखा और वापस लौट गई। जाकर के कहा उस फाहिशा से कि दरवाजे पर एक मर्द खुदा बैठा है जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो उस फाहिशा ने कहा उस अल्लाह के बंदे से जाकर कह दो कि तुझे अल्लाह अल्लाह करने का शौक है तो मस्जिद में चला जा, ये तो एक फाहिशा का दरवाज़ा है। जब उस फाहिशा यानी कि उस तवाइफ ने कहलवा कर भेजा तो हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने कहा मैं आज रात में इस फाहिशा से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी खादिमा ने कहा ये तो बहुत बड़ी औरत है, 200 दिरहम से किसी में कम में किसी से बात ही नहीं करती है। हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने कहा क्या मुझे मंजूर है, आज रात में इससे मिलना चाहता हूँ। वो खादिमा अंदर जाती है और जाकर कहती है कि ये अल्लाह का बंदा आपसे मुलाकात करना चाहता है। बोले इससे कहो आज रात की कीमत अदा कर सकता है, और जब कीमत अदा कर सकता है तो इसे अंदर ले आओ। वो खादिमा जाती है, दरवाजे पर उसे अल्लाह के बंदे को मर्द खुदा को अंदर ले आती है। अब आए हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने पहले रात की कीमत अदा की है 200 दिरहम। अब 200 दिरहम अदा करने के बाद प्यारे मुसलमानों, हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा कहते हैं आज रात तुम हमारी हो गई हो, जैसे हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा। उस औरत ने कहा भला क्या? वो हज़रत बयज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि जाओ पहले गुस्ल करो और पाकीज़ा लिबास पहनो। उस फाहिशा औरत ने गुस्ल किया और पाकीज़ा लिबास पहना। पाकीज़ा लिबास पहनकर जब उनकी बारगाह में आई तो हज़रत बयज़ीद बुस्तामी ने कहा कि वुज़ू बनाओ और मुसल्ला लेकर मेरे पास आ जाओ। उस फाहिशा औरत ने अरे वुज़ू बनाया और मुसल्ला लिया, हज़रत बयज़ीद बुस्तामी के पास आ गई। हज़रत बयज़ीद बुस्तामी कहते हैं क्या आज रात तुम हमारी हो गई हो, अब जैसे मैं कहूँगा आपको करना पड़ेगा। फाहिशा कहती है मंजूर है। कहा कि नमाज पढ़ो, आज रात मेरे साथ नमाज पढ़ो। हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने कहा नमाज पढ़ो। अब ये औरत नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई है, प्यारे क़याम में खड़ी है, उसके बाद रुकू में गई है, उसके रुकू के बाद जब सजदे में पहुंची है, इधर हज़रत बयज़ीद बुस्तामी ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया है और फाहिशा सजदे में है और बयज़ीद बुस्तामी के हाथ रब की बारगाह में उठे हैं। अर्ज की मौला कि यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे संभालना तेरा काम है। हज़रत बयज़ीद बुस्तामी की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और हज़रत बयज़ीद बुस्तामी की दुआ से जो ज़माने भर की फाहिशा अरे तबाही औरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस नेक बंदे के सदक़े में उसे आबिदा ज़ाहिदा बल्कि मुत्तकी और परहेजगार बना दिया। तभी तो किसी शायर ने पुकार कर कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती है हजारों की तकदीर देखी, और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गरहोज़ों के यकीन पैदा तो कर जाती है, गरहोज़ों के यकीन पैदा तो कर जाती हैं जंजीरें। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह वाले जो हैं, ये जो खानकाह में आराम फरमा है हज़रत जलालुद्दीन शाह अलैहि रहमा, ये ऐसे ही नहीं है। प्यारे अल्लाह ने इन्हें बड़े मर्तबे बड़े मकाम आता फरमाए हैं। प्यारे मुसलमानों, हज़रत बयज़ीद बुस्तामी की दुआ से अल्लाह ने ज़माने भर की ख्वाहिशा तवाइफ को आबिदा और जाहिदा बना दिया। प्यारे दुआओं से ऐसे ही नहीं बना दिया गया। हज़रत बयज़ीद बुस्तामी ऐसे बयज़ीद नहीं बन गए थे। यार इनके बचपन का ज़माना देखो। हज़रत बयज़ीद का जो नाम है, बुस्तामी का जो नाम है, इनका बचपन का जो नाम है ये तैफूर है। तैफूर है, बचपन का छोटे से थे,
बचपन का ज़माना था, आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए थे। तो आज अगर बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा की कोई बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा हज़रत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा का मकाम ऐसा है, वलियों में इतना बुलंद है जैसे कि फरिश्तों में हज़रत जिब्राईल का मकाम है, इसी तरह से वलियों में हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा का मकाम है। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा फरमाया करते हैं, अरे ये बचपन का ज़माना है, छोटे से हैं, यतीम हो गए हैं, वालिद का इंतकाल हो गया, पर्दा फरमा गया। उसके बाद इनकी वालदा जो हैं हमेशा ये फिक्रमंद रहती हैं कि मैं अपने बेटे को बहुत आलिम बनाऊं, अपने बेटे को मैं वली बनाऊं। यही तमन्ना है और यही जो सोच रखता है, अल्लाह पाक सोच के मुताबिक जो है वैसे असबाब भी पैदा फरमाता है। तो हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा जब थोड़े बड़े हुए तो आपकी वालदा ने देखा कि जो बुस्ताम के अंदर मदरसा है, एक आलिम दीन है, आलिम रब्बानी के पास गई, बेटे को ले जाकर कहा, मदरसे में कहा जाकर उससे कि मेरे बेटे को आप आलिम बनाओ, और जब आलिम बन जाए इसके बाद इसे वली बनाओ, और जब तक ये आलिम और वली ना बन जाए इसे छुट्टी मत देना, इसे छुट्टी मत देना। अकेला बेटा है, अकेला बेटा है। वालदा गई मदरसे में जाकर दाखिला कर आई हैं, बोले इसे छुट्टी मत देना जब तक ये आलिम और वली ना बन जाए, और ये छोड़कर वापस आ जाती है। हज़रत बयज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा छोटे से बच्चे हैं और शुरू इब्तदाई जो मदरसों का दौर होता है, और जब बच्चे पहुंचते हैं तो दिल भी नहीं लगता है, यहाँ तक कि छुप छुप कर रो रो कर के वक्त गुजारते हैं। इब्तदाई दौर होता है। हज़रत बयज़ीद बुस्तामी यानी कि तैफूर छोटे से हैं, तकिए पे सर रख कर रात को अपने चेहरे पर रुमाल कपड़ा ढक कर के रोते हैं। बाज़ मरतबा आपका तकिया पानी से भीग जाता है, आंसू से भीग जाता है, रो रो कर के वक्त गुजार रहा है। तो जब कई महीने हो गए तो एक मरतबा ये तैफूर ने अपने उस्ताद मोहतरम से कहा, बोले हुजूर मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी वालदा की बहुत याद आती है, मैं अपनी वालदा से मुलाकात करना चाहता हूँ, देख कर आऊँगा। तो अब उस्ताद को माँ की वसीयत याद आई, बोले माँ ने तो कहा था कि जब तक ये आलिम ना बन जाए और वली ना बन जाए इसे घर मत भेजना। अब ये तो कह नहीं सकते थे, अब उस्ताद ने क्या किया, जितना सबक बच्चे को 8 दिन में पढ़ाना था उतना 1 दिन में दिया, और कहा कि इस सबक को याद करके सुना दो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तैफूर 1 हफ्ते का सबक आप जाकर बैठिए मुसल्ले पर और रब की बारगाह में दुआ मांग रहे कि मौला ए परवरदिगार आलम, जब तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के सीने में इल्म को उड़ाल सकता है या परिंदे हुदहुद को, तो बिल्किस के तख्त का शऊर दे सकता है, और कमसन यानी कि मासूम बच्चे को माँ के दूध का अक्ल और शऊर दे सकता है, तो परवरदिगार आलम ये इतना सबक कोई मुश्किल नहीं है मौला, ये सबक मेरे याद हो जाए। देखिए बच्चे जो मदरसे में तालिब इल्म का ज़माना है, प्यारे जो दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक किसी भी तालिब इल्म की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, दुआ को कबूल फरमा देता है। तालिब इल्म की दुआ कबूल होती है। प्यारे ये तालिब इल्म है और तैफूर दुआ मांग रहे हैं, मगर प्यारे मुसलमानों आज मदरसे के पढ़ने वाले जो बच्चे होते नन्हे ये दुआ मांगते, आज हम इन्हें पहचानते नहीं हैं, इनकी पावर क्या हुआ करती है, इनका मर्तबा क्या होता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मदरसे का पढ़ने वाला एक छोटा सा तालिब इल्म है जो अभी हाफिज नहीं बना है, अभी आलिम नहीं है, यहाँ तक कि अभी कुरान नाजरा पढ़ रहा, कायदा पढ़ता है, ये तालिब इल्म है। प्यारे मुसलमानों, जब ये किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए और उस कब्रिस्तान में अजाब हो रहा होता है, तो जिस कब्रिस्तान से मदरसे का पढ़ने वाला एक तालिब इल्म गुजर जाए, जो 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से आदाब उठा लिया जाता है,
40 दिन के लिए, यानी कि उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता है, उस पर अजाब नहीं होता है। यानी ये मदरसों के पढ़ने वाली जो औलादे हैं, ये जो तालिबे इल्म है, अल्लाह पाक ने इन्हें वो बुलंद मर्तबा और मकाम अता फरमाता है कि अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा दिया करते हैं, और जो दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक इनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ये तैफूर नन्हे से है। अभी छोटे से दुआ मांग रहे, मौला जब तू खिज़र के सीने में इल्म को उदेल सकता है, यह परिंदे हुदहुद को और तख्ते बिल्किस का शऊर दे सकता है, कमसन नन्हे से छोटे से मासूम बच्चे को माँ के दूध का शऊर और अक्ल दे सकता है। ऐ मौला परवरदिगार मुझे ये मेरा सबक याद हो जाए। हजरत यानी कि तैफूर हजरत बयजीद के सबक याद हो जाता है। सबक याद करने के बाद अब उस्ताद के पास जाते हैं, क्या मुझे छुट्टी अब दे दीजिए। तो उस्ताद कहते हैं पहले सबक सुना दीजिए, याद हो गया? बोले हाँ सुन लीजिएगा, 1 हफ्ते का सबक है और 1 दिन में याद करना है। अब बोले सुन लीजिए। जब उस्ताद ने सबक सुना है तो पूरा सबक सुना दिया। अब उस्ताद के पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए पहले वादा कर चुके थे क्या 1 हफ्ते जब तुम सबक सुना दोगे तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद सबक सुनाने के बाद तैफूर कहते हैं कि उस्ताद जी मैं चला जाऊं? बोले हाँ बेटे घर चले जाओ और जल्दी आ जाना। अब मदरसे से निकले, बचपन का जमाना है, बड़े खुशी खुशी घर जा रहे हैं। कहते हैं मैं अपनी माँ की गोद में जाकर के बैठूंगा, मेरी वालदा मुझसे बहुत प्यार करेगी, मैं अपनी वालदा से तरह तरह के लजीज खाने बनवा कर के खाऊंगा। बहुत खुशी खुशी घर जा रहे हैं। जब पहुंचे हैं दरवाजे पर तो दरवाजा बंद है। जाके दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा माँ मैं तैफूर तुम्हारा बेटा हूँ। बोले कौन तैफूर? बोले तुम्हारा बेटा बयजीद। बोले कौन बयजीद? बोले माँ मैं अकेला ही तो बेटा तुम्हारा तैफूर जिसे मदरसे में छोड़ आई थी। बोले मेरा कोई बेटा तैफूर नहीं है, कि जब तक कि तू आलिम नहीं बनेगा और उसके बाद वली नहीं बन जाएगा तब तक तेरे लिए दरवाजा नहीं खुल सकता है, वापस चला जा। अरे उन माओ को 1000 मर्तबा सलाम कि जिन्होंने अपनी अकेली औलादों को मदरसे में छोड़ने के बाद अगर बेटा घर आता है तो कहा जब तक आलिम न बन जाए और उसके बाद वली न बन जाए तब तक ये दरवाजा तेरे लिए नहीं खुल सकता है। हजरत बयजीद की वालदा को 1000 मर्तबा सलाम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब खुशी खुशी घर गए थे, अब बड़े उदास रास्ते में रोते हुए जा रहे हैं। जब मदरसे में पहुंचे तो उस्ताद ने मालूम किया तैफूर क्या बात है, उदास क्यों हो बेटा? बोले हुजूर मैं घर पे गया था, मेरी वालदा ने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। बोले दरवाज़ा नहीं खोला? बोले हाँ दरवाजे को नहीं खोला। बोले फिर क्या कहा? बोले जब तक तुम आलिम ना बन जाएगा और आलिम उसके बाद वली नहीं बन जाएगा तब तक तेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दोनों माओं की सोच देखो, जब तक बेटा आलिम ना बने और उसके बाद वली ना बन जाए तब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा। यारे मुसलमानों अब तालीम हासिल कर रहे हैं। हज़रत तैफूर बयजीद बुस्तामी अलैहि रहमान है, यानी कि आलिम का कोर्स मुकम्मल किया, उसके बाद फारिग तहसील सनद हासिल की है। आपके दस्तार बन गई है। अब दस्तार बंदी के बाद सब बच्चे घर जा रहे हैं, खुशी खुशी घर जा रहे हैं। मगर उस्ताद मोहतरम को आपकी वालदा की वो वसीयत याद आ गई है कि जिसने कहा था कि मेरा बेटा आलिम बन जाए उसके बाद आप वली बनाना, और जब तक वली ना बन जाए इसे छुट्टी मत देना, इसे घर मत भेजना। हजरत मोहतरम बयजीद बुस्तामी अलैहि रहमा ये तैफूर है, अब मदरसे में अकेले हैं। यहाँ तक के रात को जब आपके उस्ताद मोहतरम सोते हैं तो ख्वाब में प्यारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं और कहते हैं कि तैफूर को घर भेज दिया जाए, उसे छुट्टी दे दी जाए, इसलिए हमने उसे वो मर्तबा विलायत अता कर दिया है। प्यारे मुसलमानों, जब उस्ताद बेदार हुए कहा बेटा क्या अब घर चले जाओ, जाने की छुट्टी मिल गई है। खुशी खुशी आए और अपनी वालदा के सीने से लग जाते हैं। अब प्यारे मुसलमानों आप वली बन चुके हैं, मगर इस विलायत
विलायत की दुनिया में बहुत सारे मकामात होते हैं, हर मकाम अलग अलग है, हर किसी का मर्तबा अलग अलग है, हर किसी की डिग्री अलग अलग है। जैसे दुनिया में अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पहुंचो तो एक ही डिग्री नहीं हुआ करती है, एक ही नहीं हुआ करती है, उससे बड़ा उससे यानी कि एक छोटा उसके ऊपर कोई दूसरा, इस तरह से होती है। किसी की जिम्मेदारी गांव की होती है, किसी की शहर की होती है, और किसी की एक शोबे की होती है, और किसी की जिम्मेदारी पूरे मुल्क की होती है। इसी तरह से इस विलायत के अंदर मकाम और मरातिब अलग अलग होते हैं, मगर एक मकाम जो है उसका नाम है वो है मकाम हुजूरी। अब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा चाहते हैं कि अब मैं कौन सा मकाम हासिल करूं। उस्ताद से कहते हैं क्या बेटे अगर तुम मकाम ही हासिल करना चाहते हो तो तुम मकाम हुजूरी हासिल करो। प्यारे मुसलमानों, अरे मकाम हुजूरी वो मकाम है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी डायरेक्ट दीदार नहीं कर सकता है, वो ताब नहीं, उसे देखने की ताब नहीं ला सकता है। जब वक्त के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर गए थे और जाकर कहा था ऐ मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तो रब ने कहा था मूसा क्या मुझे तू नहीं देख सकता है? तो अर्ज की परवरदिगार जब मैं नहीं, मैं तेरा कलीम हूँ और तू पर मौला तूने मुझे कलीमुल्लाह का लक़ब अता फरमाया है, जब मैं नहीं देख सकता तो फिर कौन देख सकता है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया था कि मूसा मुझे न तू देखे और न चश्मे अंबिया देखे, और देखे तो देखे वो निगाहे मुस्तफ़ा देखे, यारे रब का दीदार। मगर एक विलायत के अंदर मकाम हुजूरी वो मकाम है कि जिसे हासिल हो जाता है वो फेस टू फेस रब का दीदार करता है। तो एक मर्तबा करता है, वो दिन में 1000 मर्तबा करता है, अब रब का दीदार करता रहता है। ये वो मकाम हुजूरी है। अब मकाम हुजूरी के लिए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अरे मेहनत करते हैं, मुशक्क़तें करते हैं, यहाँ तक कि मुजाहिदे में लग जाते हैं। काफ़ी वक्त गुजर गया है मगर आपको मकाम हुजूरी नहीं मिला। तो एक दिन अपनी वालदा से आकर कहते हैं कि वालदा मुझे मकाम हुजूरी हासिल करना है, अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जंगल में जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर छुप कर कहीं गार में रब की इबादत करूँ। वालदा ने कहा बेटा ये मकाम हुजूरी मिलेगा कैसे? बोले मेरी वालदा कि मुझे जो मकाम हुजूरी मिलेगा ये इबादत करने से मिलेगा। जब मैं इबादत करूँगा जंगलों में छुप छुप कर तो मुझे ये मकाम मिल जाएगा। बोले बेटे मकाम मिल जाएगा, यानी कि मैं घर पर रहता हूँ तो खाने का काम का इंतज़ाम करता हूँ, इसमें भी वक्त जाया हो जाता है, बाहर जाता हूँ तमाम इंतज़ामात करता हूँ, इधर आदत जाने में वक्त गुजर जाता है। बोले माँ मैं बाहर चला जाऊँ। वालदा ने कहा बेटा जब तुम चले जाओगे मुझे छोड़कर तो तुम्हें मकाम हुजूरी मिल जाएगा। माँ है, ये माँ की ममता है, माँ की जो ममता है औलाद के लिए किस कदर बेचैन रहती है कि बेटे मिल जाएगा। बोले हाँ मैं चला जाऊँ मिल जाएगा। वालदा ने इजाज़त दे दी, चले गए, जंगलों में चले गए, जाकर के दिन में रोज़े से रहते हैं और सारा दिन पूरी रात रब की इबादत करते हैं, इबादत करते हैं। खाने की न खाने की फिक्र है, ना कपड़े की फिक्र है, न पीने की फिक्र है। जब शाम का वक्त इफ्तार का वक्त होता है तो हरी हरी घास की पत्तियों से रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हरी हरी घास की पत्तियों से इफ्तार करते हैं। यहाँ तक कि जंगलों में इस तरह मौरख़ीन ने लिखा है कि अगर पता लग जाता है कि बायज़ीद यहाँ पर हैं तो जगह भी चेंज कर देती है, मुझे कुछ देख ना ले। इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जंगल में भी जगह चेंज कर देती हैं। एक गार के अंदर जब वक्त गुजर जाता है तो दूसरी गार में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से काफ़ी वक्त गुजर गया, 40 साल का ज़माना आपको जंगल में रहते हुए गुजर गया, इबादत करते हुए। न कपड़े की फिक्र है, न अपने ज़ाहिरी की कोई परवाह है। प्यारे मुसलमानों जब 40 साल का वक्त गुजर गया तो एक मरतबा रात में गार में इबादत कर रहे हैं, ख्याल आया बोले अब यहाँ से कहीं दूसरी तरफ चला जाऊँ। ये इस कदर दीवाने हैं ये रब के इश्क में, प्यारे इश्क जो इश्क में ये माबूद हकीकी के इश्क में ऐसे दीवाने हैं क्या अपना कोई हाल मालूम नहीं, अपने जिस्म की खबर नहीं है क्या मैं कैसा हो चुका हूँ। प्यारे बदन पर कपड़े भी फटे हैं और चेहरे दाढ़ी भी यानी कि दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी है, बिखरी बिखरी है, न दाढ़ी न बालों की फिक्र है, काफ़ी लंबे लंबे बाल हो गए हैं। मगर जब आप
रात की तन्हाई में 40 साल के बाद चलते हैं या मैं दूसरी जगह पहुंच जाऊं, तो चलते चलते अपने यानी कि दीवाने हैं, खुद की खबर नहीं है। जब पहुंचे तो अपने शहर के करीब पहुंचे, जब देखा बस्ती को मुलाज़ा फरमाया कि ये कौन सी जगह आ गया हूं मैं, देखा तो अपना ही शहर बुस्ताम है। जब बुस्ताम शहर दिखाई दिया तो आपको अपनी वालिदा की याद आई, वालिदा की याद आई। जब वालिदा की याद आई तो कहा, बोले चलो चल के देखता हूँ। तो कहा 40 साल का सोच में पड़ गए, शैतान ने बहका दिया। बोले 40 साल का अरसा गुजर गया, मैं जब आया था मेरी माँ बूढ़ी थी, अब कहाँ रही होगी। बोले इंतकाल हो गया होगा। तो फिर ख्याल आया चलो अगर हयात होगी तो मैं मुलाकात करूँगा जाकर, और अगर इंतकाल हो गया होगा तो मैं कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ कर आऊँगा। जब आए बस्ती में आए, 40 साल के बाद अगर कोई बाहर चला जाए और अपने मुल्क में भी जब आता है तो मुल्क का तमाम शहरों के रंग ढंग तमाम तब्दील हो जाया करते हैं 40 साल में। या आज कलर कौन सा था, अगले साल कौन सा होने वाला होता है, रास्ते चेंज हो जाया करते हैं प्यारे मुसलमानों। मगर बयसीद बुस्तामी जो है जब 40 साल के बाद आते हैं अपनी जब आए तो मकान जो झोंपड़ी थी वो सलामत है। समझ गए, जब मकान सलामत तो मकीन सलामत है। जब झोंपड़ी सलामत तो झोंपड़ी वाला सलामत है। झोंपड़ी सलामत, मकान सलामत तो मकीन सलामत है। देखा क्या कोई आराम करता है, अब बैठ गए। जब चलने की आहट महसूस हुई, वुज़ू बनाया तो पानी गिरने की आहट महसूस हुई, तो बोले हाँ ठीक है। दरवाजे पर दस्तक दी, वालिदा ने कहा, दरवाज़ा खोला, सलाम किया। बोले माँ मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा बेटा तैफूर बयसीद हूँ, मैं आ गया हूँ। वालिदा ने कहा बेटा आ गए हो, बेटा आ गए हो। काफ़ी देर तक यही सिलसिला चला, यहाँ तक कि प्यार में जो वालिदा ने गालों को पकड़ा, कहा बेटा तो आ गया। बोले हाँ मैं आ गया हूँ, हाँ माँ मैं आ गया हूँ, बेटे आ गया है। देखा तो चेहरे का ढंग अलग है, यहाँ तक कि दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है, बिखरी बिखरी न चेहरा बना है, बाल रंग अपने जाए। बोले बेटे तूने ये क्या ढंग बना रखा है। बोले वालिदा, बोले मैंने जब रब की मोहब्बत में मैं इतना बढ़ गया कि मुझे अपने जाहिर की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने जाहिर की कोई परवाह कोई फिक्र नहीं है। तो वालिदा कहती है बेटे जिस मकाम को हासिल करने गए थे जब वो मकाम हासिल कर लिया है, वो मकाम मिल गया है। आंखों में शर्मिंदगी नदामत के आंसू। कहती हैं वालिदा मैं माँ जिस मकाम को हासिल करना चाहता था मुझे वो मकाम नहीं मिला। अब माँ माँ होती है, माँ को छोड़ के चले गए थे, अकेले थे, बड़ी मोहब्बतों से बड़ी मेहनतों से पढ़ाया था, माँ छोड़कर चले गए थे क्योंकि खाने का इंतज़ाम करने में वक्त गुजरता है। मैं इतने वक्त इबादत करूँगा ये सोच कर छोड़ा, मकाम हुजूरी हासिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, छोड़ के चले गए। अब जब वालिदा से कहा, मगर माँ की ममता होती है। आज की दौर में कोई बेटा भी छोड़ कर चला जाए तो मालूम है माँ क्या कहेगी। 40 साल के बाद आए तो क्या जवाब मिलेगा। मगर बयजीद की माँ पर कुर्बान जाओ, इतना सुना तो माँ से रहा ना गया, माँ बर्दाश्त ना कर सकी। रब की बारगाह में हाथ उठाए, कहा मौला ऐ मौला परवरदिगार मेरा बेटा मुझे इसलिए छोड़कर गया था कि जंगलों में जाकर के मैं इबादत करूं। पहला तुझे तलाश करता रहा जंगलों में जाकर, मगर तू कहीं न मिला। जिस मकाम को हासिल करने गया था मौला वो मकाम तो मेरे बेटे को अता कर दे। वालिदा ने इतना कहा कि हिजाब उठे, यानी कि पर्दे हट गए, अल्लाह ने मकाम अता कर दिया। हजरत बयजीद बुस्तामी अलैहि रहमा अपनी वालिदा के कदमों में सर रख करके कहते हैं कि जिस परवरदिगार जिस खुदा को मैं जंगलों में इबादत करके 40 साल तक ढूंढता और तलाश करता रहा, वो रब मुझे जंगलों की बेरानी वादियों में इबादत करने में नहीं मिला, और जब मुझे रब मिला तो मुझे मेरी वालिदा के कदमों में मिल गया है। तो प्यारे मुसलमानों, अगर तुम्हारी माएँ जिंदा है तो उन अपनी माओ का अदब और एहतराम करो। यारे याद रखना, माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ हुआ करती है, और माँ की ममता माँ की मोहब्बत वो मोहब्बत होती है कि दुनिया में माँ की मोहब्बत की कोई दूसरी मिसाल नहीं ला सकते हो। यहाँ तक के कहते हो कि लैला या मजनू की कहानी बहुत मशहूर है कि कैस
कैस दीवाना हो गया था लैला के इश्क में, मगर लैला के इश्क में उस कैस के इश्क और लैला की मोहब्बत को ला कर रख दिया जाए। एक कैस और लैला नहीं, अगर 1000 कैस और लैला के इश्क को एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में माँ की ममता और मोहब्बत को रख दिया जाए तो माँ की मोहब्बत भारी पड़े। अरे अगर माँ जिंदा है तो माँ का अदब और एहतराम किया करो, माँ की इज्जत किया करो। प्यारे मुसलमानों, प्यारे माँ बहु हुआ करती है, बेटे को अगर परेशानी और मुसीबत आए तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बेटा चाहे उसे झुंझलाता हो, बेटा चाहे गालियाँ दे ले, बेटा चाहे मार ले, मगर माँ फिर भी कभी बद्दुआ नहीं कर सकती है। किसी शायर ने कहा था कि इससे बढ़कर हम माँ के ताल्लुक से कहा था कि इससे बढ़कर हमें इसका एहतराम क्या होगा, इससे बढ़कर हमें इसका एहतराम क्या होगा। और प्यारे मुसलमानों, अरे सोचो तो सही कि जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। तो प्यारे मुसलमानों, तो किसी दूसरे शायर ने कहा था कि नेमत के एवज कोई दौलत नहीं मांगी और दुनिया से कभी हक से जरूरत नहीं मांगी। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। प्यारे मुसलमानों, अगर माँ जिंदा है तो माँ का अदब और एहतराम किया करो। माँ माँ हुआ करती है, माँ किसी हाल में अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती है। मगर आज एक हम है प्यारे, बड़े बड़े जो चौराहों पर बैठकर बातें करते हैं ना, ये जो अपने आप को मुखिया और चौधरी समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा अमीर समझते हैं, इनके यहाँ के हालात देखो, इन्हें ये खबर नहीं माँ का मकाम क्या हुआ करता है, माँ का मर्तबा क्या हुआ करता है। प्यारे मुसलमानों, कि जिस माँ के कदमों के नीचे रब ने जन्नत को रख दिया है तो खुद सोचो सही उसके सर का मकाम क्या होगा। आज हमारे यहाँ पर मालूम है क्या माहौल बन चुका है। अगर वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं, वालिदैन बूढ़े हो गए, आज वालिदैन बूढ़े हो गए, बुढ़ापे को पहुंचे हैं ना, अगर किसी के यहाँ कोई पीर साहब आ जाए, किसी को अपने पीर को बुला ले, किसी के यहाँ कोई नेताजी आए, तो सबसे पहले वालिद और वालदा को अलग किया जाता है, बोले इन्हें हटा दिया जाए, एक तरफ कर दिया जाए। जिस पीर को तुमने बुलाया है, मालूम है आज हम जो दुआ कराने के लिए घूमते हैं ना सारे जमाने में, कहीं इमाम साहब के पास के दुआ कर दीजिए, बड़ा परेशान, पीर साहब के पास जा रहे हैं, बड़ा परेशान हो, दुआ कर दीजिएगा। अरे यार क्या जरूरत है जाने की, जो दुआ तेरे लिए तेरी माँ की काम करेगी तेरे पीर की काम नहीं कर सकती है। तेरे उस्ताद की दुआ तेरे लिए काम नहीं आ सकती है, जो दुआ तेरे लिए माँ की काम आ सकती है। कोई पीर दुनिया में ऐसा नहीं है जो माँ से बढ़कर दुआ कर सके, जो माँ से बढ़कर दुआ कर सके। जमाने में कोई पीर नहीं मिल सकता है आपको, कोई मस्जिद का इमाम नहीं, मदरसे का कोई मुदर्रिस नहीं जो तुम्हारे लिए इतने दिल से दुआ कर दे, जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर सकती है। मगर आज क्या उसूल है, अगर घर में पीर साहब आ जाए और वालिदैन अगर बूढ़े हैं तो सबसे पहले उन्हें हटा दिया जाता है। जो लजीज नाश्ते लगते हैं ना, मालूम है जब नाश्ता सब कर चुके होते हैं और बटोरन बाकी रह जाते हैं तो उसमें से कहा जाता है अरे ये माँ के लिए निकाल दो, थोड़ा इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है माँ के लिए। अब वो पहुँचता है लास्ट में, अरे यार सबसे पहले तुझे तेरा सबसे बड़ा पीर तेरे घर में मौजूद है, तूने अपनी माँ की खिदमत की होती तो तेरी परेशानियाँ टल गई होती। ये जो पीर को बुलाते हो, आज तुम जिनके सामने अपनी माँ और वालिदैन को हटा देते हो, माँ बूढ़ी है तो उसे अलग कर देते हो और बाप जब बुढ़ापे को पहुँचता है तो उसे भी अलग कर देते हो। प्यारे याद रखना प्यारे मुसलमानों, दुनिया में तेरा सबसे बड़ा जो पीर है वो तेरी माँ है, तेरे वालिदैन तेरे लिए पीर हैं। और जो दुआ तेरे लिए तेरे वालिदैन करेंगे और तेरे हक में जो दुआ वालिदैन की कबूल होगी वो ना तेरे पीर की दुआ कबूल हो और ना उस्ताद की दुआ कबूल हो। प्यारे ये माँ का मर्तबा और मकाम समझो। अरे वक्त के पैगंबर है हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और कोई तूर पे जाते हैं रब से हम कलाम होते हैं और जाते रहे, काफी वक्त गुजर गया। एक मर्तबा क्या हुआ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालदा का विसाल हो गया। अब जब विसाल के बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर की जानिब चलते हैं, आवाज आती है कि मूसा संभल के आना। तो मूसा अर्ज करते मौला मैं काफी वक्त गुजर गया, कोहे तूर पर आता रहा और कलाम करता रहा, मौला आज तक न कहा कि संभल के आना, आज क्या वजह है? तो निदा आती है कि मूसा क्या आज तक तेरी माँ जिंदा थी
है। तू घर से निकलता था और तेरी माँ दामन पसार कर तेरी अमन और सलामती के लिए दुआ किया करती थी। आज तेरी माँ का साया तेरे सर से उठ चुका है। जो दुआ करती थी आज तेरी माँ मौजूद नहीं है, दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं है। तो प्यारे मुसलमानों, माँ का अदब किया करो, वालिदैन की खिदमत किया करो, उनसे कहीं पर जाओ तो दुआएं लेकर जाया करो। इसलिए वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है कि दुनिया में किसी की दुआ इतनी कबूल नहीं हो सकती है जैसे कि माँ की दुआ कबूल होती है। प्यारे मुसलमानों, अब आइए मैं आपको एक अल्लाह के वली है, मैं आपको दिल्ली की सरजमीन पर ले चलता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना है, अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना है। तो एक दिल्ली के अंदर कई बादशाह गुजरे दिल्ली की सरजमीन पर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दौर में कई बादशाह गुजरे। अलाउद्दीन खिलजी का दौर था। तो एक मर्तबा अलाउद्दीन खिलजी ने एक ख़त लिखा, रुक्का लिखा और कासिद को लेकर के भेजा कि निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को ये मेरा ख़त पहुँचाओ। ख़त पहुँचा दिया गया तो उसमें लिखा था कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उसके जवाब में लिख दिया, अभी वक्त नहीं है, मैं फिर कभी मुलाकात करेंगे, अभी वक्त नहीं है। तो प्यारे, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये जिस्म पर नहीं या दलों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत किया करते हैं। ये रूहानियत का बादशाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, बादशाह का जब ख़त आया कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ तो जवाब में लिख दिया, अभी वक्त नहीं है, कभी फिर मुलाकात करेंगे, अभी वक्त नहीं है, फिर मुलाकात करेंगे। आज के इस दौर में कोई ऐसा है क्या अगर बादशाह कहे कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ तो ये कह सकता है कि वक्त नहीं है? ला सकते हो कोई ज़माने में अपने मुल्क में कोई तलाश करके ला सकते हो जो ये कह दे कि मैं बादशाह से मिलना नहीं चाहता, बादशाह से मुलाकात करना नहीं चाहता। अरे यहाँ तक कि बादशाह तो बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे शहर का अगर विधायक मंत्री अगर कह दे मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है, तो मकान के नहीं बल्कि दिलों के दरवाजे खोल देता है, कहता बिल्कुल आ जाइएगा, आ जाइएगा, इनकार नहीं हो सकता, इनकार नहीं है। तमाम रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब में फ़ोन करके कहेगा, प्रचार कर देगा पूरे गांव में कि मेरे यहाँ फला शहर से यानी कि शहर से विधायक या मंत्री आ रहे हैं, गाड़ियाँ ऐलानों पे ऐलान करवा देगा बस्ती में। मगर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कुर्बान जाइए, लिख दिया क्या अभी वक्त नहीं है, फिर मुलाकात करेंगे। उसके बाद दूसरा खत आया, तब भी उसमें यही जवाब लिखा। वो कहता था मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मगर मेरे महबूब इलाही लिख दिया करते थे वक्त नहीं, फिर मुलाकात करेंगे। काफ़ी वक्त गुजर गया, यही सिलसिला चलता रहा, मगर हर खत का जवाब यही था, हर रुकत में जवाब यही आता था क्या अभी वक्त नहीं है, फिर मुलाकात करेंगे। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी बोला अपने पहरेदारों से, अपने वजीरों और अपने खादिमों से बोला क्या आज चल तैयारी करो, निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में चलना ही है, आज मुलाकात करनी ही है। कि जब भी खत भेजता हूँ तो जवाब यही आता है कि अभी वक्त नहीं है, फिर मुलाकात करेंगे। मगर प्यारे, ये अल्लाह वाले जो है ना, ये किसी से डरते नहीं है, ये घबराते नहीं है, ये न तो जमाने भर का कोई भी फितना उठे तो डरते नहीं है, इनके पाए इस्तकलाल में जुम्बिश नहीं आती है, ये कैसे भी कोई बादशाहों से नहीं डरते, ये वजीरों और मशीरों से घबराते नहीं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक ने इन कुरान कलाम इलाही में अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहकर पुकारा। क्या बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन पर ना ही कोई खौफ है और ना ही किसी शय का गम। दुनिया में ये किसी से खौफ ज़दा, किसी से भयभीत नहीं होते, ये दुनिया में किसी से डरते नहीं और आखिरत का इन्हें गम नहीं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया है, नहनु औलियाकुम
लकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम तुम्हारी दुनिया और आखिरत की जिंदगी में मददगार हैं। तो जिसका मददगार दुनिया और आखिरत में मददगार खुद हामी व नासिर रब तबारक व तआला हो, तो वो फिर क्यों ना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून हो। प्यारे, जिसका मददगार रब होता है तो वो किसी से डरता नहीं। जो रब से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता है। जो रब से नहीं डरता वो सबसे डरता है। ये अल्लाह वाले जो होते हैं इन्हें किसी का खौफ नहीं होता, ये किसी से डरते नहीं, सिर्फ अपने खालिक व मालिक रब तबारक व तआला से डरते हैं। ये रब से डरते हैं, ये खुदा से डरते हैं, और मखलूक खुदा इनसे डरती है। प्यारे, अगर वक्त का बादशाह भी हो तो ये डरते नहीं, ये घबराते नहीं। अब निजामुद्दीन औलिया ने कहा, भला डरे भी क्यों? क्या अल्लाह ने जब उन्हें इतनी पावर दी है, इतनी बड़ी पावर का मालिक और मुख्तार बना दिया है, आज हम जिस अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हैं, प्यारे, इनके मर्तबे मुकाम बड़े बुलंद हुआ करते हैं। इनके सदक़े में हमारी दुआ कबूल होती है। अरे इनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाता है। इन्हीं के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला यानी कि हमें कुछ आता फरमाता है। प्यारे मुसलमानों, यूँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब ये सुनते हैं तो मैं इनके कान बन जाता हूँ, और जब कानों सुनते हैं तो मैं इनके कान बन जाता हूँ, आंखों से देखते हैं तो मैं इनकी आंखें बन जाता हूँ, हाथों से पकड़ते हैं इनके हाथ बन जाता हूँ, और पैरों से चलते हैं तो पैर बन जाता हूँ, और जिस चीज का ये सवाल करते हैं मैं इन्हें वो अता कर देता हूँ। तो प्यारे मुसलमानों, जो इतनी बड़ी ताकत का मालिक व मुख्तार हो कि रब से जो मांगे वो रब अता कर दे, तो भला वो दुनिया में कैसे डर सकता है? अरे वक्त का बादशाह है, और दरबार निजामुद्दीन औलिया सरजमीन दिल्ली की है। अरे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि चलो आज मुलाकात करनी ही है। इधर तो आने की तैयारी अलाउद्दीन खिलजी ने की है, और इधर मेरे निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने मुरीदीन से कहा, अपने शागिर्दों से कहा, मुक्तिदीन मुहिब्बीन से कहा क्या अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, पहरे के लिए खड़े हो जाओ और गेट पर रोक देना। कहा पहरे के लिए खड़े हो जाओ, अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है, उसे बाहर रोक देना, अंदर मत आने देना, अंदर नहीं आने देना। अब जब अलाउद्दीन आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, बड़ी शान और शौकत के साथ घोड़े पर सवार, चारों तरफ तलवार वाले हैं, कोई भाला है, कोई बर्छी है, हिफाजती दस्ते के भी दरमियान में बादशाह घोड़े पर सवार चला आता है। अब पहरेदार खड़े हैं मेरे निजामुद्दीन औलिया के दरबार में। बादशाह को रोक दिया गया। अब घोड़े से इसरार करता है कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। खादिम अंदर जाते हैं, बोले हुजूर, बादशाह बार बार इसरार करता है मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। बोले अभी नहीं, उधर से इनकार है, इधर से इसरार है, काफ़ी वक्त हो गया। तो मेरे निजामुद्दीन औलिया ने कहा अंदर ले आओ। अब अलाउद्दीन खिलजी घोड़े से उतरा, जब गया तो जाकर पहला सवाल किया कि यहाँ भी पहरेदारों की ज़रूरत है। तो मेरे निजामुद्दीन औलिया ने कहा क्या? बोले हाँ ज़रूरत है, यहाँ भी पहरेदार की ज़रूरत है, मगर फ़र्क है, तुम्हारे यहाँ भी पहरेदारों की ज़रूरत है और मेरे यहाँ भी पहरेदारों की ज़रूरत है, मगर उसमें फ़र्क है प्यारे मुसलमानों। बोले फ़र्क इतना है कि तुम्हारे यहाँ कोई अमीर जाता है तो उसे गले लगाया जाता है, उसे नहीं रोक गले लगा लिया जाता है। कोई गरीब चला जा, कोई ज़माने भर का भूला बिछड़ा टूटा फटा गरीब जाता है तो उसे रोक दिया जाता है, और अमीर आता है तो उसे गले लगा लिया जाता है। फ़र्क इतना है, अगर यहाँ दरबार निजामुद्दीन में औलिया महबूब इलाही में कोई ज़माने भर का बेसहारा और टूटा फटा गरीब अगर आता है तो उसे गले लगा लिया जाता है, और वक्त का बादशाह अगर अलाउद्दीन खिलजी भी आ जाए तो उसे दरवाजे पर रोक दिया जाता है। तो प्यारे, ये दिलों पे हुकूमत करने वाले हैं, ये जो बादशाह है ये दिलों पे हुकूमत करते हैं, और दिलों पे हुकूमत करने वाले मेरे निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही।
अब इजाजत मांगता है कि मैं अंदर चला जाऊं। बोले हाँ चले जाइए। तो अलाउद्दीन खिलजी उधर को चला कि जिधर घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल की तरफ को चला। अस्तबल उस जगह को कहा जाता है कि जहां घोड़े बांधे जाते हैं। जब पहुंचा तो जंजीर बंधी हुई थी। देखा जंजीर झुका, उठाई तो सोने की है और उसके अंदर जो कीला लगा है, जो जमीन में रोकने के लिए कीला लगा है, जब देखा तो वो चांदी का है। हैरान रह गया, यार अजब माहौल है यहाँ का। क्या घोड़े सोने चांदी से? हमारे यहाँ जेवरात बनते हैं, हमारे यहाँ रानियों को सजाया जाता है, इससे दुल्हनों के जेवरात बनते हैं, उन्हें सजाया जाता है, और यहाँ पर तो घोड़ों को बांधा जाता है। आया और आकर कहता है क्या जनाब, क्या आपके यहाँ पर ये क्या है? ये सोने चांदी की जो जंजीरें हैं, क्या इनसे तो हमारे यहाँ जेवरात बनते हैं। अरे रानियों को सजाया जाता है, अरे दुल्हनों को सजाया जाता है। तो मेरे निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि इसके जेवरात तुम्हारे यहाँ बनते हैं और तुम्हारे यहाँ रानियों को सजाया जाता है। ये फकीर के यहाँ इस सोने चांदी की अरे कोई हकीकत नहीं, यहाँ घोड़ों को बांधा। यह है दरबार मेरे निजामुद्दीन औलिया का। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं प्यारे, इनके दामन से वाबस्ता रहो। ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये दलों पे नहीं बल्कि दिलों पे हुकूमत करते हैं। ये रूहानियत के बादशाह हैं, ये दिल्ली की रूहानियत के बादशाह जो हैं, ये निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। और अल्लाह ने इन्हें जो मकाम अता किया है, तो वो महबूब का अता किया है, और ऐसा मकाम महबूब का अता किया कि लक़ब ही महबूब इलाही का अता फरमाया है। यह है निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। यानी निजामुद्दीन औलिया है, ये दिल्ली की सरजमीन है। वक्त शायद हुक्म के मुताबिक हो चुका है 1 घंटे का। जितने वक्त को कहा गया था शायद पूरा हो चुका है, मगर जो है अगर इजाज़त हो तो 5-7 मिनट और ले लूँ आपके, और 5-7 मिनट के बाद फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद। 5 मिनट की बात है। मौलाना मोहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल्ली की सरजमीन है, मकाम है मेरे महबूब इलाही का। अल्लाह ने बहुत बुलंद मकाम अता किया है मेरे महबूब इलाही को, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को बहुत ही बुलंद मकाम अता किया। आपके एक मुरीद हैं जिन्हें कहते हैं अमीर खुसरो। एक मरतबा यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और बू अली शाह कलंदर का कुछ कमती एक ज़माना गुजरा, थोड़ा आगे पीछे का टाइम है, एक ही ज़माना गुजरा किसका, महबूब इलाही और बू अली शाह कलंदर का। तो बू अली शाह कलंदर की यहाँ हर जुमेरात को महफिलें सजा करती थी, यानी कि मिलाद मनाया करती थी आप। तो निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने मुरीद अमीर खुसरो से कहा कि खुसरो, बू अली शाह कलंदर के यहाँ चले जाया करो, महफिल लगती है जुमेरात के दिन, महफिल में चले जाया करो। अब जो है जाने लगे, हर हफ्ते जाते हैं। एक दिन जब बू अली शाह कलंदर पड़ी अमीर खुसरो पर, कहा खुसरो हमने तुम्हारे पीर मुर्शिद को कभी भी नबी की कचहरी में नहीं देखा। अब जब अमीर खुसरो से इतना कहा तो बहुत उदास हो गए, आ गए, लेकिन उदास रहने लगे आके, मगर पीर का हुक्म था, जाना बंद नहीं किया, जाते रहे। तो एक दिन उदास बैठे हुए थे, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि खुसरो क्या बात है, क्यों उदास रहते हो? बोले हुजूर वजह यह है कि आपने कह दिया जुमेरात के दिन वहाँ चला जाया करो, मैं चला जाता हूँ। तो मुझसे एक दिन बू अली शाह कलंदर ने कहा कि हमने तुम्हारे पीर तुम्हारे शेख को कभी नबी की कचहरी में नहीं देखा। तो मेरे निज़ामुद्दीन औलिया महबूबा इलाही ने फरमाया कि खुसरो इसमें उदास होने की क्या बात है, अब अगर कहें तो उनसे कह देना कि मुझे नबी की कचहरी में पहुँचा दो, मैं खुद तलाश कर लूँगा, मैं खुद तलाश कर लूँगा। अब अमीर खुसरो इंतज़ार में रहे कब ये मुझसे मालूम करे कब मैं कहूँ। फिर एक मरतबा खुसरो बू अली शाह कलंदर ने कहा कि खुसरो आपने अपने शेख से कहा नहीं? बोले जब मैंने कहा तो मेरे पीर मुर्शिद मेरे शेख कामिल और निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा है कि मुझे नबी की कचहरी में पहुँचा दो, मैं अपने पीर को खुद तलाश कर लूँगा। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा मुझे खुद तलाश कर लूँगा। आपके मुरीद खुसरो को कहा, बू अली शाह कलंदर ने कहा करीब आओ, मेरे हाथ पकड़ो, आंखें बंद करो।
आंखें बंद करी तो पहले आसमान पर जो कचहरी लगी थी अल्लाह के वली मौजूद थे वहाँ पर। अब खुसरू चले गए, जाकर देख रहे हैं, लेकिन आपके पीर मुर्शिद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नज़र नहीं आए। तो किसी ने कहा देख भी लिया, आगे जो मुसल्ले पर दो लोग बैठे थे उनमें से एक ने कहा क्या कोई इंतज़ार कर रहा है? तो कहा क्या खुसरू किसे देख रहे हो? तो कहा मैं अपने पीर निज़ामुद्दीन औलिया को देख रहा हूँ। क्या वो इस कचहरी में नहीं, ऊपर वाली कचहरी में है? अब वो अली शाह कलंदर ने दूसरे आसमान पर पहुंचाया, जब जाके देखा तो वहां भी नहीं मिले। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर जब पहुंचे तो निज़ामुद्दीन औलिया महबूबा इलाही और हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में ऐसे बैठे जैसे गुफ्तगू आपस में बातें कर रहे हैं। अब अमीर खुसरू है, ये गेट पे खड़े हुए दौड़ा रहे हैं। तो आगे से जब प्यारे आका ने फरमाया क्या निज़ामुद्दीन औलिया क्या देख भी लिया करो, कोई आपका इंतजार कर रहा है। जब मेरे निज़ामुद्दीन औलिया ने अरे मुसल्ले से निगाह उठा करके देखा तो आपका मुरीद अमीर खुसरू खड़ा इंतजार कर रहा है। तो कहा अरे बुआनी शाह कलंदर से कहा देखो मैंने अपने पीर से, अपने शेख, अपने पीरा मुर्शिद अरे निज़ामुद्दीन औलिया को तलाश कर लिया है। आप कहते हैं कचहरी में नहीं देखा और आज देख लो तो प्यारे निज़ामुद्दीन औलिया को अल्लाह ने वो मकाम अता किया है। अगर वलियों की अदालत लगती है तो हुजूर गौसुल आज़म के साथ में नबी के पास बैठते हैं। वो मर्तबा और मकाम अता किया अल्लाह ने। तो प्यारे अल्लाह ने आपको ऐसा महबूब का लक़ब अता किया है कि लक़ब ही महबूब इलाही का अता फरमाया है। प्यारे मुसलमानों, ये अल्लाह वाले होते हैं प्यारे, इनकी बारगाहों में हाजिरी दिया करो, क्योंकि अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देने से अल्लाह पाक इनके सदक़े में दुआओं को कबूल फरमाता है। कभी परेशानी का वक्त आए तो हमें जाकर चादर भी चढ़ाना पड़ती है, नज़र न्याज भी करना पड़ती है। प्यारे जब भी जाओ औलिया इकराम के दरबार में जाया करो और इनके दामन से वाबस्ता रहो, औलिया इकराम से वाबस्ता रहो, यानी औलिया कामिलीन से वाबस्ता रहो और इनके हाथों में हाथ दे करके खाने दिल को मुनव्वर कर लो, क्योंकि रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। और अल्लाह ने दो खजानों का जिक्र फरमाया, ईमान और तक़वा। तीसरा शैतान इसका चोर है, इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इससे ईमान की हिफाजत करने के लिए, बचाने के लिए रब ने इरशाद फरमाया वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। दमे आखिर खुदारा बस यही पैगाम लिख देना, दमे आखिर खुदारा बस यही पैगाम लिख देना, रसूल पाक का मेरे कफन पर नाम लिख देना। और कभी भूले से भी ना आ जाए नज़दीक तुम्हारे घर, तुम दरवाजे पर अहमद रज़ा का नाम लिख देना। और है ज़रूरत पैगाम शिकन बातिल किए लोगों, जहाँ कुफार लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। तमन्ना मैं कसों से जब सुनी जन्नत में पीने की, या रसूलुल्लाह हद तुमने मिला दी आब कौसर से मदीने की। और बेवजह खिंचता नहीं कोई भी इतनी मिट्टी से, और गिर गई है कोई बूंद जरूर ज़मीं पर मोहम्मद के पसीने की। जब रखा बाजार अहमद में मैंने अपने नगीने को, किसी से भी न कीमत लग सकी मेरे नगीने की। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने जो भी कुछ बोला मेरे बोलने और आपके सुनने में, बयान करने में क़स्दन से अपनी गलती हुई, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। पा खिताब समात कर रहे हैं इल्मी अने रूहानियत मथे माशाअल्लाह बेहतरीन खिताब समात कियासीं कि ज़माने भर के जो सुल्तान हुए बरज़क में जाकर भी दिलों पे राज करते हैं। ज़माने भर के जो सुल्तान हुए बरज़क में जाकर भी बरज़क में जाकर भी दिलों पे राज करते हैं। न क्यों हो नाज इनकी तकदीर पर ए सैयद, क्योंकि इनकी माओं ने बगैर वज़ू कभी दूध पिलाया ही नहीं। माशाअल्लाह आप